स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए हनुमंत
विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ पल भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में अवगाहन करेंगे। आप सभी मस्ती से मेरे साथ ताली बजाते हुए बड़े ही भाव से मिलकर के सभी गाएंगे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से गाइए राम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
नट नागर की सोले न बल रसिया, नट नागर की सोले न बल रसिया, चार बज को छैल मेरो मन बसिया, मेरो बज को छैल मेरो मन बसिया, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बिहारी लाल की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनंदित पीतांबर धारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान सर्वप्रथम समस्त संत वृंद जो कि हनुमंत लाल के रूप में यहाँ पर विराजमान है, हम सभी को दिखाई तो नहीं पड़ रहे, किंतु यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण नेत्रम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इस कलिकाल में जहां भी भगवान की श्री रामचंद्र जी के अथवा श्री कृष्णचंद्र जी के गुण गणों की चर्चा होती है, हनुमान जी महाराज दौड़कर सबसे प्रथम अपना आसन जमाते हैं और बड़े ही भाव से कथा सुनते हैं। कैसे? वाष्पवारि परिपूर्ण नेत्रम, सजल नयन, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है, इतना प्रेम रहता है कि पूरा शरीर पुलकित रहता है, रोमांच कंठ होकर के भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हैं। उन परम भागवत श्री हनुमंतलाल एवं से हमारे विद्वत वरेण्य विप्र आचार्य वृंद, संगीताचार्य गंधर्व वृंद एवं समस्त भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, हमारे यजमान परिवार के व्यवहारिक एवं संबंधी जन, स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति, योगेश्वर भगवान की महती कृपा से, महत पुरुषों के अनंत आशीर्वाद से भारत के इस उत्तर प्रदेश प्रांत में कौशाम्बी जनपद में कनैली नामक बाजार में श्री गुलाब चंद्र साहू जी के पवित्रतम निवास स्थान पर वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ, जिसको पंचम वेद की भी उपमा दी गई है, इस श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का हम सभी पान कर रहे हैं। कथा का आज तृतीय दिवस है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कल के प्रसंगों में आपने सुना था कि महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी सौंप करके पांडव स्वर्गारोहण करते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं और राजा परीक्षित बनते ही अपने राज्य का अवलोकन करने के लिए राज्य में भ्रमण करते हैं और उनको वहां पर कलयुग से
भेंट हो जाती है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों पर जगह दिया है। कलयुग का निवास 4 जगह पर होता है। कहां कहां? जहां पर किसी जीव की हिंसा होती हो, ज्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मस चतुर्विधम, जहां पर ये 4 प्रकार के अधर्म होते हैं। कहां कहां? द्यूतम अर्थात जुआ जहां पर होता हो, पानम मदिरापान जहां पर होता हो, स्त्रिया जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, और सूना नाम हिंसा का, जहां पर किसी जीव की हत्या होती हो, हिंसा होती हो, वहां पर कलयुग का नित्य निवास रहता है। 5वां स्थान कलयुग स्वयं मांगता है कि महाराज मुझे थोड़ी सी जगह और अच्छी दे दो, क्योंकि आपने तो जैसा रूप देखा वैसी ही जगह दे दी। 5वें स्थान के रूप में स्वर्ण पर अपना स्थान मांगता है। और इस कलयुग के ही प्रभाव से राजा स्वर्ण जटित मुकुट को पहन करके समीक ऋषि के आश्रम में जाकर मरे हुए सर्प को उनके गले में डालते हैं, और ऋषि कुमार उनको भयंकर श्राप दे डालता है। क्या? यही 7वें दिन जो मरा हुआ सर्प है तक्षक बनकर राजा को डस लेगा। राजा के सामने बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हुई कि मेरे पास केवल 7 दिन हैं। ऋषियों से पूछते हैं राजा कि म्रियमाणस से किम कर्तव्यम, इस मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? भगवान सुखदेव जी प्रकट होते हैं। सुखदेव जी से भी यही प्रश्न करते हैं राजा, और सुखदेव जी कहते हैं कि अरे राजन, हमको आए अभी क्षण मात्र नहीं हुआ कि तुमने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी कहते हैं अरे प्रभु, आप जैसे वीतराग संत जल्दी आते कहां? आपके तो जो केवल दर्शन मात्र कर ले उसके सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, और कहीं आपका ये चरणों तक मिल जाए तब तो कहना ही क्या, शरीर में पाप का लेस मात्र भी नहीं रहता। और आप गोदोहन काल से अधिक कहीं पर टिकते नहीं हैं, इसलिए कहीं आप चले ना जाएं। मैंने आपके आते ही प्रश्न कर दिया। अब महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही आप यहां से जाइएगा। भगवान सुखदेव बोल पड़ते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद होकर कहते हैं कि राजन, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखो, जो चीज खाई होगी डकार उसी की आती है। यदि आप मूली खाकर आए हैं तो आपकी डकार बता देगी कि आप क्या खाकर आए हैं। प्याज लहसुन खाकर आए हैं तो उसकी दुर्गंध अलग ही मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही सुखदेव भगवान आज बोले, और क्या बोले? वरीयाने सते प्रश्नः, वरीयाने सते प्रश्नः। सुखदेव भगवान ने जो बोला, प्रथम अक्षर वकार जो है ब्रह्म का बीज होता है। तो भगवान सुखदेव के हृदय में ब्रह्म का बीज अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करके आए हैं, ब्रह्म रस से परिपूर्ण है, इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्म का बीज निकलता है। वरीयाने सते प्रश्न। अरे राजन, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। यदि परीक्षित पूछते कि महाराज मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, 7वें दिन मर जाऊंगा, मेरे कल्याण का कोई रास्ता बताओ, तब तो परीक्षित जी का यह व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है। किंतु परीक्षित जी पूछते हैं कि मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? और समस्त प्राणियों को तो 7 दिन में ही मरना है। अरे इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, और यहां पर जो आया है सो जाएगा, और यही 7 दिन में ही जाएगा। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ही दिन तो होते हैं। इन्हीं 7 दिन में किसी न किसी दिन उसको जाना पड़ेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, कृतो लोक हितो नृप, लोक हित समाज कल्याण के लिए आपका बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रसन्न हो जाते हैं सुखदेव और कहते हैं कि जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न किया है आपने।
अरे ये जीव अभागा है, अपने बारे में इसे सोचने के लिए कभी समय ही नहीं मिलता। मरने का समय आ जाता है फिर भी सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद ये मेरे पुत्र, मेरे नात रिश्तेदार, मेरा इतना बड़ा व्यापार, मेरा इतना भवन क्या होगा, कैसे चलेगा। इस जीव को अपने बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। मरने को है, अंतिम समय आ गया, फिर भी दूसरे के बारे में ही सोच रहा है। इसलिए राजन दिन रात पैसा कमाता है और अपने कुटुंबियों का पेट पालता है। रात भर या तो खर्राटे बजाकर सोता है या फिर इंद्रियों के विषयों में डूबा रहता है। यही जीव का दुर्भाग्य है, अपने कल्याण के लिए समय निकाल ही नहीं पाता। निद्रया ह्रियते नक्तम व्ययायेन च वायवः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। आप सभी धन्य हैं जो कि अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे साहू जी जो कि इस कथा के आयोजक सूत्रधार हैं, इन्हीं के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और उनके बड़े सुपुत्र ने दूसरे दिन से कथा सुनने का व्रत धारण किया। देखिए ये होता है भाग्य, सौभाग्य कि समय रहते सचेत हो गए और उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि हमें भी इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता और ये अवसर उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। ऐसे ही नहीं सबको मिल जाता। तो बड़े ही बड़भागी हैं आप सभी। सुखदेव बाबा कहते हैं, अरे परीक्षित, यदि किसी के कुल में एक भी भागवत अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है तो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हमारे पितर लोग ऊपर बैठ करके जब मृत्यु लोक में उनका कोई कुल का श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, पूजन पाठ कराता है तो वहां पर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। अपने समाज के लोगों को बुलाकर कहते हैं कि देखो देखो मेरा बेटा, मेरा पोता कितना सुंदर कार्य कर रहा है, अब मुझे भी इसके पुण्य प्रताप से उत्तम लोक की प्राप्ति हो। 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आगे की, तो बड़ा ही पुण्य प्रताप से यह सब प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में 7 दिन के मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। किन किन बातों का? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च भयम्। जो प्राणी मृत्यु से अभय चाहता है वह माधव की शरण में जाएगा, उसे गोविंद की शरण में जाना चाहिए। क्या करें महाराज? ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा अमृत का पान करना चाहिए, उनकी कीर्तियों को सुनना चाहिए, उनके विषय में जानना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। अच्छा महाराज, कथा श्रवण करने से क्या होगा? बोले जब कथा श्रवण करोगे, उनके बारे में जानोगे, तभी तो उनका महत्व समझोगे। जिसके विषय में हमें पता ही नहीं, जिसके बारे में कोई महत्व ही नहीं, उसके प्रति ठीक से हमारी श्रद्धा ही नहीं होती। अभी इसी बीच में कोई महापुरुष आकर बैठ जाए जिसको हम जानते तक नहीं, तो हमसे क्या लेना देना। जैसे उसके बारे में पता चलेगा, अरे महाराज आपका तो बड़ा नाम सुना था, तुरंत हम लोग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो, फिर भगवान के स्वरूप को पहचानो, और जब भगवान के स्वरूप को पहचानोगे तब इस संसार से आसक्ति अपने आप ही हो जाएगा। संसार को समझ लोगे, मृत्यु भय से मुक्त हो जाओगे। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही केवल एकमात्र सत्य है। ये सारा संसार जगत मिथ्या है, असत्य है।
जिनकी सत्य सत्ता के प्रभाव से ये असत जगत भी सत्य प्रतीत हो रहा है, ऐसे परमात्मा की शरण में जाओ, उनकी कथा का श्रवण करो। इस प्रकार से सुखदेव बाबा परीक्षित जी को समझाते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में ये कथा सुना रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे वेदों में, पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं भगवान से संबंधित, वो सब नैमिषारण्य के जंगल में ही होती है। कुछ नहीं सुना है तो सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य कभी न कभी आपने सुना होगा, अपने घर में ना सही दूसरे के घर में जाकर सुना होगा। और वहां भी कहते हैं सूत उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। सूत जी कहते हैं कि एक बार शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, नैमिषारण्य में, तो ये नैमिषारण्य में ही सारी कथाएं क्यों होती हैं? एक बार क्या हुआ कि समस्त ऋषिगण जो इस धरातल पर थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और आपस में विचार किया कि हम ऐसा भगवान की कथा का सत्र आयोजन करना चाहते हैं जो कि अनवरत चलता ही रहे, 1000 वर्षों तक चलता रहे। भाई, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी नारायण के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मेरा सुदर्शन चक्र है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, और इस सुदर्शन चक्र की जो ज्योति है जहां पर स्थिर हो जाएगी उसी स्थान पर कथा श्रवण कर लेना। सुदर्शन चक्र छोड़ा गया। वो सुदर्शन चक्र जाते जाते लखनऊ के पास सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर नैमिषारण्य जिसका नाम है, एक जंगल पर स्थिर हो गया। आज भी वहां पर एक, जहां पर चक्र रुका था, चक्र तीर्थ है, जल भरा हुआ है। एक जंगल में चक्र की ज्योति विश्राम लिया, इसलिए उस जंगल का नाम निमिष माने ज्योति और अरण्य माने जंगल, तो नैमिषारण्य पड़ गया। और उसी नैमिषारण्य को पवित्र भूमि मान करके ऋषियों ने अनवरत 1000 वर्ष तक भगवान की कथा का आयोजन प्रारंभ किया। इसीलिए भगवान की सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान माना गया। आगे ऋषि सूत जी से सृष्टि ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपा करके बतलावें। सूत जी महाराज बतलाते हैं कि प्रभु श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया। तो सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। ये सब मानसिक सृष्टि है, संकल्प मात्र से जन्म हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि ऋषियों, सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। चारों भाइयों ने कहा, नहीं बाबा, हमको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे मेरे बेटा होकर के मेरा कहना नहीं मानते। क्रोध इतना आया कि ब्रह्मा जी की भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आपकी सृष्टि का रचना करो। भोलेनाथ जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी, तमाम भूत प्रेतों की रचना प्रारंभ किया, अनेक प्रकार के भूत प्रेत डांटने पिशाचने की रचना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो हाथ जोड़कर बोले, अरे महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, आप तो बस बैठकर विश्राम करो, हरि का भजन करो। इस बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये ब्रह्मा जी के मानसिक 10 पुत्र हैं। अपनी वाणी से माता सरस्वती का जन्म, और अपनी छाया से कर्दम मुनि का, अपने वामांग से एक कन्या जिसका नाम शतरूपा हुआ, और दक्षिणांग से एक पुरुष जिसका नाम मनु हुआ, मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ।
ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा से सृष्टि रचना करने के लिए निवेदन किया और मनु शतरूपा से ही इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इसीलिए हम मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए, मनुष्य कहलाए। मनु की 5 संतानें हुई। मनु और शतरूपा से 5 संतानें हुई, जिनके नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सूत जी महाराज सबसे पहले मनु शतरूपा के पुत्रियों का वंश वर्णन सुनाते हैं। मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मध्यम पुत्री देवहूति का प्रसंग सर्वप्रथम सुनाते हैं कि देवहूति जी का विवाह महामुनि कर्दम जी के साथ होता है। कर्दम जी विवाह करते ही समाधि में चले जाते हैं। सैकड़ों वर्ष तक जब समाधि लगी रही तो देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में संलग्न हो गई और इतनी घोर सेवा की, इतनी बड़ी तपस्या करी कि अपने देह का भी भान नहीं रखा। ना तो ढंग से नहा पा रही हैं, ना कुछ कर पा रही हैं, पति की सेवा में ही प्रवृत्त है। हजारों वर्ष बाद जब महामुनि कर्दम की समाधि खुली तो उन्होंने देखा, प्रसन्न हो गए, बोले देवी आपने तो हमारी बहुत सेवा किया, क्या चाहती हैं? देवहूति जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी हम पतिव्रता स्त्रियों का तो धर्म ही है पति की सेवा करना, किंतु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं और गृहस्थ में एक संतान अवश्य होनी चाहिए। कर्दम जी ने कहा, ठीक है देवी, जाओ सर्वप्रथम स्नान करके आओ। स्नान करने जा रही हैं देवहूति जी, किंतु चलने में घबराहट हो रही है। सो महामुनि कर्दम जी ने संकल्प मात्र से 27 कन्यकाः 10,000 कन्याओं को प्रकट कर दिया। सेविकाएं उत्पन्न हो गई जो देवहूति को दिव्य मलमल के उपटन लगाकर स्नान कराती हैं सरोवर में और दिव्य श्रृंगार करके कर्दम जी के सम्मुख प्रकट करती हैं। पुनः हाथ में जल लेकर के कर्दम जी ने कामद विमान प्रकट किया। कैसा विमान? कामद विमान, जिसका नाम है कामद विमान। कामना से ही चलता है, संकल्प मात्र से चलता है। मन में इच्छा करी अमुक स्थान पर चलना है, कामद विमान उड़ चला। डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं था। आज तक ऐसा वैज्ञानिक ऐसा विमान कोई बना ही नहीं सका। पहले हमारे ऋषि मुनि केवल संकल्प मात्र से, अपने मंत्रों की शक्ति से, तपस्या की शक्ति से कामत जैसे विमान को प्रकट कर देते थे। एक विमान पुष्पक विमान भी था, जिस पर सीता जी को हरण करके रावण ले गया था। इसी प्रकार कामत विमान में कर्दम ऋषि और देवहूति आराम से वर्षों तक विषयोपभोग करते हुए विचरण कर रहे हैं। कालांतर में धीरे धीरे कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। एक बार कर्दम जी सोच रहे थे कि वाह रे कर्दम, विवाह से पहले कर्दम जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, तभी विवाह करूंगा। और भगवान ने उनको वचन दिया था कि कर्दम मुनि आप विवाह करो, मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बनकर जन्म लूंगा। इसी प्रलोभन में कर्दम जी ने विवाह किया था। सो आज विचार करते हैं कि वाह रे कर्दम, धीरे धीरे तो 9 संतान हो गई और तुम घर गृहस्थी में ही फंसी रहे। तुरंत उठकर चल दिए। सो देवहूति जी ने चरण पकड़ लिया कि स्वामी कहाँ चल दिए। कर्दम जी ने कहा कि देवी जी वचन याद कर लो, एक संतान का मैंने वचन दिया था, देखो धीरे धीरे 9 संतानें हो गईं। देवहूति जी हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु ये तो कन्याएं हैं, बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा ये तो बताते जाओ। अरे कम से कम एक पुत्र तो हो जाए। महामुनि कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने वचन दिया था कि मैं स्वयं पुत्र बनकर आऊंगा, तब मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए।
जंगल जाने का विचार त्याग देते हैं कि जब भगवान ही मेरे घर में आ रहे हैं तो मैं भगवान को ढूंढने जंगल क्यों जाऊंगा। कालांतर में देवहूति गर्भवती होती हैं और इस बार साक्षात प्रभु नारायण ही कपिल भगवान के रूप में देवहूति के गर्भ से अवतार लेते हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के साथ दौड़े दौड़े आए। छोटे पुत्र सबसे छोटे हैं नारद जी, वो कहीं घूमने चले गए थे क्योंकि उनका काम ही है यहाँ वहां घूमते हुए भगवान का भजन करना। 9 बेटों के साथ आए, भगवान का दिव्य दर्शन किया। कर्दम मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, बड़ा ही शुभ संयोग है, आपके पास 9 बेटा और हमारे पास 9 बेटियां, क्यों न इनका विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करना ही चाहते थे, वो तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के पक्ष में ही थे, तुरंत विवाह कर दिया। कन्याओं को विदा करने के बाद कर्दम ऋषि इस बार विरक्त होकर जंगल की ओर चल देते हैं। अब जरा देखिए, कर्दम जी की तरह ही हमें चौथेपन में घर त्याग ही देना चाहिए। आजकल घर त्यागना तो मुश्किल है, तो यहाँ पर घर त्यागने का अर्थ यहाँ ये लेना चाहिए कि चौथेपन में घर से अधिक मतलब नहीं रखना चाहिए। केवल समय से भोजन करो, समय से उठो और भगवान का भजन करना। भाई जंगल में भी जाकर के हम लोग भगवान का भजन ही तो करेंगे, सो घर में ही रह करके घर को ही जंगल जैसा मानकर ऐसा व्यवहार करना इस कलिकाल में यही संभव है। इसलिए चौथेपन में घर से बहुत ज्यादा, घर गृहस्थी से मतलब ना रखना ही चौथेपन का जंगल है। चाहे जितनी अनुकूलता हो चौथेपन में घर के एकदम त्याग देना ही चाहिए। कर्दम ऋषि को देखिए किस बात की कमी है। देवहूति जैसी पत्नी पाया है उन्होंने, जिन्होंने वर्षों समाधि लगाने पर सेवा ही करती रह गई, अपना साज श्रृंगार सब त्याग दिया। आज कौन स्त्री है जो कि अपने साज श्रृंगार के चक्कर में पति की सेवा करने में ही संलग्न रहे। पुत्रियों को देखो सती अनुसुईया जैसी, पुत्र को देखो साक्षात नारायण कपिल देव, और खाने पीने की रहने की स्थान देखो कामत विमान, जहां कामना करो वही वस्तु लाके प्रकट कर दे। हर प्रकार की अनुकूलता है कर्दम जी के जीवन में, फिर भी चौथेपन में उन्होंने घर को त्याग करके वन गमन की ओर चल पड़े भगवान का भगवत भजन करने। इसलिए हमको भी ये सीख मिलती है कि हमें भी जैसे ही चौथापन आता है, घर गृहस्थी के माया जाल से निकल करके भगवान के चरणों में प्रेम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है, परम तत्व है। कर्दम जी तो चले गए। एक दिन देवहूति अपने पुत्र कपिल से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, निर्विण्णानितरां भूमन् सद्रिय तर्सणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति पूछती है, प्रभु संसार में जितने भी सुख हैं मैंने सबका उपभोग किया। मायके में रही तो राजकुमारी बन करके मनु महाराज की पुत्री हूं, ससुराल में भी परम योगी तपस्वी कर्दम जैसे पति को पाया, साक्षात नारायण पुत्र के रूप में हर प्रकार के मैंने सुख उपभोग किए। मेरे पति ने कामत विमान में वर्षों सुखों का ऐसा कोई सुख नहीं जिसका उन्होंने उपभोग नहीं करवाया। इतने सुख का भोग करने के पश्चात भी मेरी आत्मा अतृप्त है, असंतुष्ट है, मेरी आत्मा अपूर्ण है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, इस संसार के जितने भी विषय सुख हैं ये स्वयं अपने आप में अपूर्ण हैं, तो आपकी आत्मा पूर्ण क्यों नहीं होगी। सुंदर 8 अध्यायों में सांख्य योग का उपदेश करते हैं कपिल भगवान और कहते हैं, माता जी ये सारे विषय पूर्ण है, पूर्ण तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इसलिए उस प्रभु के चरणों में प्रेम कर लीजिए, पूर्णता अपने आप आ जाएगा। परिपूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। गणेश सक्तम बंधाय रतम बापुन से मुक्तये। माता जी, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। देखिए, चाबी एक ही होती है ताले की। इस तरफ घुमा दीजिए ताला बंद हो जाएगा, इस तरफ घुमा दीजिए ताला खुल जाएगा। तो बंधन और मोक्ष का कारण हमारा अपना मन ही होता है। संसार की तरफ लगा दिया तो संसार के सुखों के विषयों में उलझ गया, माया में उलझ गया, और भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दिया तो धीरे धीरे भगवान में प्रेम हो गया। देवहूति हाथ जोड़कर पूछती हैं, अरे बेटा तुम्हें क्या करूं, ये मेरा मन भगवान की ओर लगता ही नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी मन ऐसे नहीं लगता, जैसी संगत वैसी रंगत। अरे भाई, मन को भगवान के चरणों की ओर लगाने के लिए आपको संतों का संग करना चाहिए। जो भगवत प्रेमी रसिक जन हैं, उनका साथ करना चाहिए। कोई बीड़ी पीने वाला है, उसके साथ रहोगे तो धीरे धीरे वो बीड़ी पीना सिखा ही देगा। तंबाकू खाने वाले के साथ रहो, एक न एक दिन चस्का लगा ही देगा। जब ये संसार के दुर्व्यसनी लोग अपने प्रभाव में जीव को ले लेते हैं, तब भला बताइए, जो भगवान की कथा में, भगवान के भगवत भजन में मस्त है, उसके संग रहोगे तो भगवत भक्ति क्यों नहीं आएगी? अवश्य आएगी। इसलिए माता जी, सब कुछ छोड़ करके संतों का संग करो, और संग करते हुए, भगवत भजन करते हुए उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए उतावले होकर अपने मार्ग को स्वयं प्रशस्त करो। कोई दूसरा आपको नहीं उससे मिलवाएगा। भगवान ही कृपा करके संतों को मिलाएंगे, और जब आप संत के शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। आज देवहूति माता जी को बेटे की एक एक बात समझ में आ जाती है, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। पद्मासन लगा देती हैं, और भगवान का चिंतन करते हुए उनका शरीर जलमय हो जाता है। कपिल भगवान भी समुद्र में जाकर के दक्षिण में गंगा सागर में समुद्र का वर्ण करते हैं, समुद्र भी उनका स्वागत करते हैं। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। आगे इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, हमने आपको मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति का प्रसंग सुनाया। अब मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिसमें से मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र आपने श्रवण किया। अब सबसे बड़ी पुत्री आकुति का चरित्र बतलाते हैं। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ होता है। 2 प्रकार के प्रजापति, एक दक्ष प्रजापति, एक रुचिक प्रजापति। प्रजापति एक गद्दी होती है। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर होती है। पुत्रिका धर्म क्या होता है कि अपनी पुत्री से जो प्रथम संतान होगी उस पर हमारा अधिकार होगा। रुचि प्रजापति से साक्षात भगवान नर और नारायण के यज्ञ साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। उनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। इसीलिए कोई भी यज्ञ करिए, बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा। जो सबसे छोटी पुत्री है कौन? प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हैं। आपने देवहूति के संबंध में जाना, आकुति के संबंध में जाना कि उनके घर भी साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। अब प्रसूति का वर्णन करते हैं। तीसरी पुत्री प्रसूति। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, और दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही जाती हैं, एक कन्या अग्निदेव को जिसका नाम स्वाहा है, और दूसरी कन्या पितरों को ब्याही जाती हैं जिनका नाम स्वधा है, और सबसे छोटी पुत्री का नाम होता है सती, जो भगवान शिव शंकर जी को ब्याही जाती है।
भोलेनाथ और सती की कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि दक्ष प्रजापति और शिव जी का विरोध हो जाने के कारण सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया था। ऋषियों ने पूछा, अरे प्रभु, भगवान शिव इतने भोले भाले, इतने सहज, सम कल्याणम करो, जिनका नाम ही कल्याण स्वरूप है। शिवम माने कल्याणम, शिवदम। ऐसे परम भागवत वैष्णव भगवान शिव से दक्ष प्रजापति ने विरोध कैसे कर लिया? कौन सा कारण था, जरा विस्तार से बताएं। तब सूत जी महाराज सती जी के पावन चरित्र को विस्तृत सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापति की गद्दी पर आसीन किया। दक्ष प्रजापति ने स्वागत समारोह कराया और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सभी बुलाए गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वायु वरुण सबको बुलाया गया। सभी लोग स्वागत समारोह में आए। सुंदर सभा सजी हुई है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं कि अचानक सभापति महोदय दक्ष का सभा में प्रवेश होता है। दक्ष प्रजापति की गद्दी को पाकर अहंकार से भरा हुआ एकदम सभा में चारों तरफ नजर को घुमाते हुए प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि सभी लोग मेरे सम्मान में खड़े हो जाते हैं, किंतु 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पिताश्री हैं। विष्णु जी को देखते हैं, कोई बात नहीं, जगत के नियंता पालनहार हैं। किंतु ये रुद्र क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी पुत्री इसके साथ ब्याही है। क्रोधित हो गया और सभापति की गद्दी पर बैठते ही बोला, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधु नाम ब्रूतो वृत्तम ना ज्ञानम चमत्सरात्। अरे ध्यान से सुनो, श्रूयताम। सारी सभा स्तब्ध रह गई। अरे आते ही सभापति महोदय का भाषण चालू। वैसे सभापति का भाषण सबसे अंतिम में होना चाहिए, किंतु इन्होंने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरूर कोई गहरी बात होगी। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं केवल एक ही बात करना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों का आना ही अच्छा होता है। किसी भी सभा में, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आ जाता है तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। जितने भी सभा में आए हुए थे सब एक दूसरे की ओर ताकने लगे, देखने लगे। अरे भाई, कौन हमारे बीच में असभ्य आ गया? दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? इस शंकर को नहीं देख रहे हो? तुम्हें ये रुद्र नहीं दिखाई दे रहा है? अरे अच्छे लोगों के साथ में रहता तो अच्छी संगत, अच्छी रंगत, अच्छी बुद्धि आती। भूत प्रेतों के साथ रहते रहते बुद्धि भी पिशाचनी बन गई है। असभ्य लोगों के साथ रहता है। अयम तो लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः। अरे ये तो हम लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है। अनेक प्रकार से गालियां देने लगा। भगवान शिव के साथ नंदीश्वर भी आए थे। इस प्रकार से नंदीश्वर ने सुना कि हमारे स्वामी का ये अपमान कर रहा है, सो तमक कर उठ गए और जवाब देना चाहा। सो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, बैठ जाओ। नंदीश्वर बोले, अरे वाह भगवान, वाह प्रभु, आपको कोई गाली दे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी, आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात के समान पाप लगता है। शिव जी बोले, अरे भाई कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। ससुराल की गालियां सबको खानी पड़ती है। अंतर इतना है कि कोई विवाह के समय खाता है और हम बाद में खाए जा रहे हैं। ससुराल की गालियां तो सबको खानी होती है। सो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। नंदीश्वर बैठ जाते हैं, किंतु इस पर भी दक्ष प्रजापति अपनी वाणी पर संयम नहीं करता और अनर्गल प्रलाप करने लगता है, बड़बड़ाता रहता है। भगवान शंकर जी को अनेकानेक गालियां देता है।
इस बार नंदीश्वर से नहीं रहा गया, वो उठकर खड़े ही हो गए और रोकने पर भी नहीं रुके और उन्हें बोल पड़े, ए मूर्ख दक्ष प्रजापति, तुझे ये प्रजापति की गद्दी क्या मिल गई? अहंकार में इतना भर गया कि हमारे स्वामी को ही अनर्गल प्रलाप करते हुए, बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा है। बड़ी देर से तू बड़बड़ा रहा है, जा तुझे बकरे का ही सर लग जाए, बड़बड़ बड़बड़ करता है। उस सभा में आए हुए भृगु जी भी थे। भृगु जी खड़े हो गए और बोले, अरे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तुम क्यों बीच में खड़े हो गए? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। तब क्या था महाराज, शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। अरे मूर्ख, तूने हमें श्राप कैसे दिया? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरे जैसे भृगु जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा बन जाएं। तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण। बताओ, दक्ष प्रजापति को नहीं देख रहे हो? ये कितना अनर्गल प्रलाप कर रहा है और उसकी तरफदारी करते हुए तुमने हम सबको श्राप दिया, चाटुकार कहीं के। इसलिए जाओ, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएंगे। आप सभी लोग आज के समाज में देखते होंगे कि जो भी ब्राह्मण चाटुकार होते हैं वो चाटुकार ही रह जाते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। धन वैभव संपत्ति उनके पास बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। भगवान शिव ने जब देखा कि अरे राम राम, ये तो स्वागत समारोह की सभा थी, यहाँ तो श्राप समारोह होने लगा। अरे भाई, यहाँ से खिसक जाना ही ठीक है। सो अपने गणों को समझाते हैं और चुपचाप वहां से पलायन कर जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चमकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहां कहीं प्रेम हो तो उसे सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक समझना चाहिए। दक्ष को यहां पर समझना चाहिए, किंतु नहीं समझा। बात समाप्त हो गई। किंतु एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति हरिद्वार में जाकर कनखल पे बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन करता है। उस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि देवताओं को निमंत्रण भेजता है, किंतु भगवान शिव के पास कहीं कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं भेजता। सभी देवता यज्ञ की तारीख नजदीक आने पर अपने गड़गड़ाते हुए विमानों से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। अब जरा देखिए, विमान कहां से ले जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान ले जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान शिव का और दक्ष का विरोध है। जब दो प्रेमियों में आपस में झगड़ा होता है ना, तब तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो सारे देवता जानते हुए भी कैलाश के ऊपर से अपने विमानों में चढ़कर अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज सुबह से ही विमानों की लाइन लगी है। शिव जी ध्यान मग्न होकर सब देख रहे हैं। उनसे क्या लेना देना, वो तो अपने प्रभु के चिंतन में मस्त हैं। किंतु देवी सती ने जैसे ही देखा कि आज ये सुबह से सारे विमान किधर को जा रहे हैं, एक विमान में एक देवता की पत्नी जा रही थी। सो इशारे से सती जी ने पूछा, अरे बहन कहाँ? उस देवी ने कहा, अरे बहन तू अभी तक यहीं है, तुझे मालूम नहीं? अरे तेरे मायके में तेरे पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तू अभी घर में ही बैठी है, तू अभी नहीं गई? सती जी के तो होश उड़ गए। अरे राम राम, मेरे मायके में, और वो भी मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे ही नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मुझे उन्होंने चिट्ठी पत्री भेजी हुई होगी, लेकिन समय से ना पहुंची होगी। कभी कभी क्या होता है, हम भेजते हैं डाक के द्वारा तो डाक गड़बड़ा जाती है और समय से नहीं पहुंचती। उन्होंने मुझे निमंत्रण अवश्य भेजा होगा, किंतु यहां तक आया क्यों नहीं? अथवा नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? अब तो ये सारी बातें मायके में जाकर ही पता चलेंगी। लेकिन मेरे भोले बाबा तो बिना चिट्ठी पत्री के जाने वाले नहीं, क्या करूं? फिर भी चलकर एक बार प्रयास करती हूं। सती जी जाती हैं और आज भोले बाबा का
चरण दबाने लगती हैं, बड़े ही प्रेम से चरण दबाती हैं। भगवान शंकर कहते हैं, अरे देवी क्या बात है, कुछ नहीं महाराज, हम सतियों का, हम पतिव्रता स्त्रियों का तो धर्म ही है पति की सेवा करना, उनकी चरण सेवा करना। शंकर जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हो, क्या बात है, रोज तो ऐसा नहीं होता। सती जी कहती हैं, अरे प्रभु देख रहे हो? बोले क्या? बोले अरे इन विमानों को। हाँ वो तो मैं देख रहा हूं, पता है कहां जा रहे हैं? नहीं। तब सती जी बताती हैं कि प्रभु प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। सती जी की होशियारी जरा देखिए, यहां पर क्या कह रही हैं कि हे प्रभु आपको पता नहीं कि आपके ससुर हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और ये सारे देवता वहीं पर जा रहे हैं। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना तो मेरा मेरा ज्यादा कहती हैं कि मेरे मायके में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मेरे पिताश्री कर रहे हैं। लेकिन आज शब्द शैली बदली है सती जी की और कह रहे हैं कि आपके ससुर जी आपकी ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी को अपनत्व प्रतीत हो जिससे शिव जी चल पड़े। शिव जी कहते हैं वो तो मैं देख रहा हूं देवी, तो क्या कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती जी कहते हैं वो तो प्रभु नहीं आई, भेजा जरूर होगा, भेजा जरूर होगा उन्होंने, किंतु कहीं गड़बड़ी हो गई होगी। मैं तो कहती हूं प्रभु ऐसे अवसरों पर ही, देखिए महाराज हम 16 बहनें हैं, सभी बहनें भी आएंगी और उनके पतिदेव भी आएंगे, सारे सगे संबंधी भी आएंगे और ऐसे अवसरों पर ही सबका मिलना जुलना हो जाएगा, हमें चलना चाहिए। शिव जी बोले बिल्कुल देवी आप ठीक कह रहे थे, ऐसे अवसरों पर ही सभी लोग आते हैं, सबका मिलन होता है, किंतु देवी वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर हम जाएं और हमें देखते ही कोई प्रसन्न ना हो, जहां पर हमारे जाने से कोई प्रसन्नता ना हो। वाह महाराज, आपने ऐसे कह दिया कि आपके जाने से वहां प्रसन्नता नहीं होगी, क्यों? शिव जी कहते हैं कि यावत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। शिव जी कहते हैं देवी वहां कुछ भी हो रहा हो लेकिन हम जाने वाले नहीं। सती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ऐसा क्यों? आपने ये कैसे कह दिया कि आप जाने से हमारे पिता प्रसन्न नहीं होंगे? आज तक शिव जी जिस बात को अपने हृदय में छिपाए हुए थे, आज वो सारा वृत्तांत शिव जी सती जी से सुनाने लगे। आज उनको सुनाना पड़ा। सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं देवी कोई व्यक्ति अग्नि से जल जाएगा अथवा अस्त्र शस्त्रों से बाणों के घाव लग जाएंगे तो औषधियों से उस पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है और धीरे धीरे घाव भी भर जाएंगे औषधि के प्रभाव से। औषधि के प्रभाव से अग्नि में जला हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा, किंतु वाणी रूपी बाण से जो व्याकुल होता है, जो घायल होता है, वो जब जब उस वचन को याद करता है तब तब वो शब्द उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। आज भी तुम्हारे पिताजी के बोले गए शब्द मेरे मर्मस्थलों पर पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम उनकी सभा में खड़े होकर उनका स्वागत नहीं किए, हम तो ध्यान में मस्त थे और सर्वभूत हृदय परमात्मा को हमने प्रणाम भी किया था, किंतु दक्ष ने इसका दूसरा ही अर्थ निकाल करके हम पर लाखों गालियां प्रदान कर। इसलिए देवी हम तो किसी प्रकार जाने वाले नहीं। सती जी ने कहा प्रभु
अब जो हो गया सो हो गया। आप नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाती हूँ और अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी हमारे मान जाएंगे और फिर आपसे आकर के माफी मांग लेंगे। और आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई, तो ये जो सारे देवता आए हैं ये लोग सोचेंगे कि लगता है दक्ष और शिव जी का झगड़ा अभी तक शांत नहीं हुआ। देखो ना तो बेटी आई ना दामाद आया, घर का झगड़ा घर में ही शांत कर लेना चाहिए प्रभु, इसलिए आप मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले कि अरे देवी, आपका भी वहां पर जाने में किसी भी प्रकार से कोई कल्याण नहीं है। लेकिन फिर भी सती जी नहीं मानती, जाने के लिए बारंबार प्रयास करती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं। तब शिव जी समझते हैं कि होनी बड़ी बलवान है और सती जी से कहते हैं कि देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। होगा वही जो प्रभु श्री राम जी ने पहले से निर्धारित कर दिया है। होनी बड़ी बलवान है। शिव जी आंख बंद करके ध्यान मग्न हो जाते हैं और सती जी से कहते हैं देवी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो। सती जी शिव जी से कहती हैं अच्छा तो महाराज मैं जाऊं। शिव जी कुछ नहीं बोलते। अच्छा तो प्रभु मैं चली। पुनः शिव जी कुछ नहीं बोलते। सती कुछ दूर जाती हैं, पुनः मन में विचार करती हैं कि कहीं मेरे भोले बाबा नाराज ना हो जाएं, सो तुरंत लौट पड़ती हैं, पुनः पैर दबाने लगती हैं, पाद सेवा करने लगती हैं। फिर कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, मैं जा रही हूं। बार बार आती हैं जाती हैं, इस बार तो सती जी चली ही गई सचमुच में। और शिव जी भी जब जाते हुए सती को देखते हैं तो धीरे से आंख खोलते हैं कि सच में चली गई। लेकिन जैसे ही आते हुए सती को देखते हैं तुरंत आंख बंद करके पुनः ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और इस बार जब देखा कि सती तो सचमुच चली गई, सनंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा कि देखो देखो माता जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर आदि भूत प्रेत गण पहुंच गए माता जी के पास, बोले माता जी राम राम। हाँ हाँ बोलो माता जी हम भी चले। अरे हमारे सेवक के रहते आपको इतना बड़ा कष्ट, हम आपको पहुंचाते हैं। सती जी ने कहा हाँ हाँ हमारे पिताजी हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, हम वहीं चल रहे हैं, चलना चाहते हो तो चलो, तुम सब चलो। सभी भूत प्रेत नंदीश्वर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। दूर से यज्ञ स्थल दिखाई पड़ता है तो जो देवतागण आज सम्मिलित हुए थे यज्ञ में, आते हुए सती जी को देखते हैं तो तुरंत अपना मुख फेर लेते हैं। सती जी को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा कि अरे कल तक जो देवतागण हमारे चरणों में लेटकर प्रणाम करते थे, आज वही देवता देखते ही मुंह फेर ले रहे हैं। क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो भी संबंध रहेगा उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। इसलिए आज यज्ञ में कोई भी शिव संबंधी को सम्मान देने के लिए उठकर नहीं खड़ा हो रहा है। सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि बड़ी बहन मिल जाती हैं। सभी बहन कहती हैं कि आओ आओ बहन, अरे हमने सुना कि पिताजी ने आपको चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी। कोई बात नहीं बहन, हमारा भी आपसे मिलने का बड़ा मन था, अपना ही तो घर है, किस बात की चिंता। सती जी का इस तरह से बहनों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी वाक शैली के पीछे रहस्य कुछ और होता है और बोलते हैं इतना मीठा कि जैसे लगता है कि हमारे प्रेम की ही भाषा बोलते हैं, किंतु व्यंग के बाण बोलते हैं। उसी प्रकार आज सभी बहन मिलकर के सती जी को व्यंग के बाण बोल रहे हैं। सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मायके में तो माता का बड़ा प्रेम होता है, जब तक माँ है तभी तक मायका है, मुझे माता जी से मिलना चाहिए। और सच में यदि सती के ना आने का कष्ट था तो माता प्रसूति को था। प्रसूति जी अपने कक्ष में बैठी आज सोच रही हैं कि बताओ इतना बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है,
न मेरा बेटा आया, न दामाद आया, न मेरी बेटी आई। बताओ, जब सती जी को पता चलेगा कि मां के रहते हुए इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो गया और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, क्या उस पर बीतेगी। इस प्रकार से सोचती हुई शोक में व्याकुल हो ही रही थी सती जी की याद में कि सामने से देखती हैं सती जी चली आ रही है। वेग से दौड़कर मां प्रसूति सती जी को अंक से भर लेती है, हृदय से लगा लेती है। सती जी को मां का प्रेम देख करके सब भूल जाता है, किंतु जैसे ही पिताजी का उपेक्षित व्यवहार और बहनों का व्यवहार याद आता है, तुरंत चित्त व्यथित हो जाता है और मां से पूछ पड़ती हैं कि माते पिताश्री कहाँ हैं। तुरंत पिताश्री से मिलने चल पड़ती हैं यज्ञ स्थल की तरफ। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा कि हमारी पुत्री सती आ रही हैं, जो कि शिव जी की पत्नी है, सो शिव संबंधी होने के कारण उन्होंने भी अपना मुख फेर लिया, गर्दन घुमा ली। पिताजी के व्यवहार को देखकर सती जी का हृदय विदीर्ण हो गया, उनका धैर्य छूटने लगा, किंतु फिर भी किसी प्रकार अपने आप को धैर्य में बांध करके, कोई बात नहीं, माता पिता हैं, यदि माता पिता बच्चे को डांट दें, अपमानित भी कर दें, तब भी बुरा नहीं मानना चाहिए। सती जी इस अपमान के घूंट को भी पी गई, किंतु यज्ञ में आगे बढ़कर जैसे ही देखते हैं, यज्ञशाला की तरफ नजर दौड़ाती हैं कि छोटे से छोटे देवता का भी सुंदर स्थान सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है, किंतु मेरे स्वामी भोलेनाथ जी का कहीं पर कोई स्थान नहीं। तब क्या, सती जी क्रोध से भर गई। ऐसा लग रहा है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे सती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। इतना क्रोधित कि दक्ष को ललकारते हुए बोली, अरे दुष्ट दक्ष, तुमने यहाँ छोटे से छोटे देवता के भाग को भी सुव्यवस्थित रूप से रखा, किंतु जिनका नाम शंकर सम कल्याणम करोति शंकरः शिवम कल्याणम, जिनके दो अक्षर के नाम लेने से ही मनुष्य के पापों भस्मीभूत हो जाते हैं और मनुष्य का कल्याण हो जाता है, ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान शंकर का तुमने कहीं पर कोई स्थान नहीं दिया। एक पतिव्रता स्त्री सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने पति का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती। आज सती जी को इतना क्रोध आया, सती जी दक्ष को ललकारते हुए अनेकानेक प्रकार से सती जी कहती हैं, अरे दुष्ट, मेरे स्वामी का जो अपमान करते हैं, शास्त्र तो कहता है कि जब स्वामी का अपमान हो तो कानों में अंगुली डाल लो, और नहीं तो उसकी जीभ को खींच करके काट देना चाहिए। अरे तुम तो मेरे पिता हो, मैं तो तुम्हारी जिह्वा का हनन कर नहीं सकती, और कानों में उंगली डालकर यदि मैं वापस कैलाश पर्वत पर जाऊंगी, तब भोले बाबा कहेंगे कि आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, क्या स्वागत हुआ तुम्हारा मायके में। तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे मैंने बड़ा विश्वास दिलाया था भोलेनाथ जी को कि मेरे पिता पर इतना बड़ा मेरा विश्वास, तुमने मेरे सारे विश्वास पर पानी फेर दिया। मुझे दुख तो इस बात का है कि शिव विरोधी की मैं पुत्री हूं, और शिव जी का जो विरोधी है उसका रक्त मेरे शरीर में बह रहा है। इसलिए आज मैं इस शिव विरोधी रक्त को समाप्त कर दूंगी। ऐसा वचन बोलते हुए सती जी दिव्य क्रोधाग्नि में जल रही हैं, और सती जी के शरीर से ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जो कि जल करके वहीं पर भस्मीभूत हो गई। बोलिए सती महारानी की जय हो। जब साथ में आए हुए भूत प्रेत सबने देखा कि अरे हमारी माता जी तो अपना देह भस्म कर दिया, सो सब चिल्ला पड़े, मारो मारो, काटो काटो, हमारी माता जी का इन्होंने अपमान किया है, यज्ञशाला को ध्वस्त कर दो। इस प्रकार से बात करते हुए यज्ञशाला की ओर दौड़े, तो यज्ञशाला में जो आचार्य भृगु जी थे, उन्होंने रक्षोहण मंत्र की शक्ति को प्रकट करते हुए सभी भूत प्रेतों को वहां से मारकर भगा दिया। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई और भगवान शंकर जी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। शंकर जी
क्रोध से भर उठे। अरे करालम महाकाल कारम कृपालम, अरे जो कालों के भी काल हैं, ऐसे भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, भयंकर पुरुष उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्या क्या है? भगवान शंकर जी ने कहा कि भो वीर भद्रम ते, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। उसी का नाम वीरभद्र हुआ। अरे आज तक यदि दक्ष बच रहा था तो वो हमारी पत्नी का पिता था, हमारा संबंधी था, और जब पत्नी ही नहीं रही, सती ही नहीं रही, तो संबंध किस बात का? हे वीर जाओ, दक्षम स यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट करो। तब क्या था महाराज, वीरभद्र बड़े ही वेग से यज्ञशाला की ओर बढ़ चले। रास्ते में जो भूत प्रेत पिटकर आ रहे थे, उन्होंने जब देखा कि हमारे महाराज वीरभद्र चल रहे हैं, तो सभी को एक बार पुनः जोश आ गया और सब साथ में होकर के हर हर महादेव का नारा लगाते हुए यज्ञशाला की ओर चल पड़े। भूत प्रेतों का तो शरीर वायु प्रधान होता है, हवा का झोंका होता है, सो वैसा वेग कि धूल से सारा आकाश भर गया। इतनी धूल उड़ी भूत प्रेतों के वेग से, इस चारों तरफ अंधेरा छा गया। यज्ञशाला में जो देवता आए थे, सभी ने कहा, रे भाई इतनी धूल कहां से आ रही है? एक ने कहा, लगता है कहीं पर डकैती पड़ी है और डकैतों का पीछा किया जा रहा है, इसलिए इतनी धूल है। दूसरे ने कहा, अरे इस समय राजा प्राचीन बरही का राज्य है, ऐसा उग्र शासक है, उसके शासनकाल में डकैती हो ही नहीं सकती। फिर किसी ने कहा, लगता है ये प्रलयकारी प्रभंजन है। अरे भाई प्रलय का अभी तो कोई समय ही नहीं है, तो ये प्रलयकारी प्रभंजन कैसे? लगता है गाय चरकर आ रही है अपने घर को वापस। तो कहते हैं, अरे भाई अभी तो गाय के चरकर आने का कोई समय ही नहीं हुआ। जब लाखों गाय चलती हैं तो एक साथ आकाश में धूल उड़ती है, किंतु अभी गाय चरकर लौटने का कोई समय ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। इतना आपस में विचार कर ही रहे थे कि देखते हैं कि भूत प्रेत का वो वेग यज्ञशाला को चारों तरफ से घेरने लगता है। देवता सभी लोग समझ जाते हैं, देवता लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो सब उठकर भागने लगे। वीरभद्र जी ने आदेश दिया कि सबको बंदी बना लो, भागने न पाए। सभी शिवगण दौड़ दौड़कर सभी देवताओं को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि अरे देवताओं, यज्ञ में भाग लेने आए थे तो भाग लेकर ही भागिए। भृगुम बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीसा पूषणम देवम भगम नंदीश्वरोग्रही। भृगु महाराज को मणिमान नामक गण ने पकड़ लिया और वीरभद्र ने तो प्रजापति दक्ष को ही पकड़कर बांध दिया। चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ा, अन्यान्य शिवगण सभी देवताओं को पकड़ करके बंदी बनाकर सबको लाइन से खड़ा कर दिए। कुछ देवता जो बच गए थे उनको सारे गणों ने घसीट करके लाइन में खड़ा किया और वीरभद्र से पूछते हैं कि प्रभु क्या क्या है? वीरभद्र ने कहा, अरे बताओ इनके साथ क्या किया जाए? जो भूत प्रेत पीट कर गए थे उन्होंने बोला, महाराज ये जो दाढ़ी वाले बाबा भृगु महाराज जी है ना, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई करी रक्षोहण मंत्र के द्वारा, और जब हम सब पीट रहे थे ना तब अपनी ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर खूब बहुत हंस रहे थे। अच्छा, वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ी और एक ही झटके में दाढ़ी मूंछ सब बाहर उखाड़ कर फेंक दिया, सबका चित्रवध कर दिया और धक्का मारकर भृगु जी को बाहर निकाल दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो। तब क्या था, सारे भूत प्रेत यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। कुछ भूत प्रेत तो भंडारे में जाकर रायते में ही हर हर महादेव करके स्नान करने लगे। सारा भंडारा चौपट कर दिया। वीरभद्र ने कहा, और क्या? गणों ने कहा कि महाराज के जो पूषा देवता है ना, जब हम पिट रहे थे तब ये अपनी बहुत बत्तीसी दिखा रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, सारी दंतावली बाहर निकल कर आ गई, सारी बत्तीसी बाहर। और बोले, ये जो महाराज भक्त खड़े हैं ना, ये बड़ा आंखें मटका मटका कर हंस रहे थे जब हम पिट रहे थे। अच्छा, दोनों उंगलियां डाल करके दोनों आंखें ही निकाल लिया। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग करके सिर को यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। अब तो सभी देवता चित्रवध हो गया था, सब खंडित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु
देखो इन शिवगणों ने हमारी क्या दुर्दशा कर दी। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तुम देवता लोग जब जानते थे कि उस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं है तो गए ही क्यों थे? अरे उस यज्ञ में निमंत्रण तो हमारा भी आया था, भगवान विष्णु जी का भी आया था, किंतु हम लोग तो नहीं गए। अरे शिव जी का जहां पर सम्मान नहीं वहां पर हम लोग क्यों जाएंगे? सारे देवता कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, महाराज अब जो हो गया सो हो गया, आगे साई अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, इसलिए प्रभु कृपा करो, हम सभी को स्वस्थ करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चल करके भगवान के शंकर जी के ही शरण में चलना चाहिए। सभी देवता शंकर जी के सम्मुख जाने में से घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी को साथ में लेकर चलते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान शिव उस विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े हैं। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान शंकर के सामने जाएं। उन्होंने ब्रह्मा जी को आगे करके कहा कि प्रभु आप जाइए और मौका अच्छा हो तो हमको इशारा करिएगा, हम भी आ जाएंगे। ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर भगवान शिव प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु क्या आना हुआ, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी सारी स्थिति को बताते हैं और देवताओं की तरफ इशारा करते हैं कि जल्दी से आ जाओ, अवसर बहुत अच्छा है। सभी देवता दौड़कर जाते हैं, भगवान शिव के चरणों में लेट जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सिफारिश कर दी कि प्रभु इनको भी जरा देख लो, ये लोग सब आपके गणों ने इनका चित्रबद्ध कर दिया, सबको अंगहीन कर दिया। शिव जी ने कहा बोलो। भृगु जी सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर आए, प्रभु देखो आपके गणों ने तो हमारा सारा दाढ़ी मूछ ही उखाड़ दिया। अच्छा? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बिना दाढ़ी के ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है दाढ़ी पे हाथ फेर कर बातें करने की। भगवान शंकर ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको दाढ़ी आ जाएगी बाबा, पर थोड़ी थोड़ी आगे आएगी, बहुत नहीं आएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, इतने में काम चल जाएगा, कुछ होना चाहिए। पूषा देवता आए, प्रभु देखिए मेरी सारा दांत तोड़कर बाहर कर दिया। भगवान शंकर ने कहा तब पृष्ठभूत बन जाओ। कैसे खाऊंगा महाराज? बोले सत्तू घोल घोल कर पियो, खाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। भग देवता आगे आए, देखिए महाराज मेरी तो आंखें ही फोड़ दी। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, तुम मित्र की आंखों से देखना। इस प्रकार से सभी देवताओं को स्वस्थ करते हुए भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तब सभी देवता हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब चल करके थोड़ा सा यज्ञ को भी पूर्ण कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि अरे भाई, जिस यज्ञ में हमारा कहीं पर कोई भाग ही नहीं तो हमारा उस यज्ञ में काम ही क्या है? देवता लोग हाथ जोड़कर एक स्वर में कहते हैं कि एस ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य यज्ञ से रुद्र भागेन कल्पमाद्य यज्ञहन्। अर्थात आज से यज्ञ में जो भी उच्छिष्ट सामग्री बच जाएगी वो सारा भाग शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हो गए, अपने को क्या लेना देना, जो भगवान की इच्छा, जितना है उतना ही बहुत है। संतुष्ट हो गए और चल के यज्ञ को संपन्न कराने लगे। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर शिव जी ने कहा कि बुलाओ यजमान को। सभी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु यजमान का सिर धड़ तो पड़ा है किंतु सिर अग्नि में स्वाहा हो चुका है। भगवान शिव ने बकरे का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति को स्वस्थ किया और जब दक्ष प्रजापति के ऊपर बछड़े का सिर लगा, बकरे का सिर लगा, तो भगवान शिव की महिमा को जानकर उनकी प्रार्थना करने लगा। क्या कि भूयानुग्रहो अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया। हे प्रभु आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया मुझे दंड दे करके, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड होता जा रहा था और दंड भी उसी को दिया जाता है जिसे अपना माना जाए। कहीं पड़ोस में 4 बच्चे खेल रहे हैं और रास्ते में जाते हुए आपका बच्चा भी उसमें दिख गया और संयोग से वो सारे बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, तो आप किसी बच्चों के नहीं डांटोगे, किंतु जो अपना बच्चा है उसको पकड़ोगे और 2 चपत लगा दोगे, क्योंकि वो अपना बच्चा है। जिससे प्रेम किया जाता है उसको दंड देने का भी अधिकार रखता है व्यक्ति। तो हे प्रभु आज आपने बड़ा अनुग्रह किया
मुझे आप प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए दंड देकर बड़ी कृपा करी, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड होता चला जा रहा था। किंतु बकरे का धड़ लगा है, इसलिए बकरे की ही भाषा में बड़बड़ बड़बड़ दक्ष प्रजापति स्तुति कर रहे हैं। इस बड़बड़ की स्तुति करते हुए जब दक्ष ने भगवान की किया तो शिव जी को हंसी आ गई। सो आज भी शिव जी के भक्त बकरे की तरह बम 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 करते हुए शिव जी को प्रसन्न करते हैं। भगवान तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, भगवान शिव जी बड़े सहज हैं। पुनः शिव जी ने यज्ञ को संपन्न कराया, साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के यज्ञ नारायण की स्तुति करी कि तुम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तुम हे मंत्र समित्रर्भ पात्राणि च तुम सदस्यर्तिजो दंपति देवतावग्निहोत्रं स्वधा सोमवाज्यं पशु तुम पुरागां रसायामः सुकरोदंष्ट्रया पत्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानान तन्लीलया योगेभिर्भिज्य हरतत्र हि गात्र यज्ञ क्रतुः। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के स्तुति करी कि हे प्रभु, तुम ही क्रतु हो, तुम ही हवि, आप ही यज्ञ हो, आप ही हविष्यान्न हो, आप ही अग्नि हो, आप ही समिधाएं हो, सब कुछ आप ही हो और आप ही को सब समर्पित है। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करते हैं भगवान शंकर जी की। आइए हम सभी मिलकर के भी भगवान की दिव्य स्तुति उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी लोग प्रेम से भगवान शंकर जी का एक संकीर्तन करेंगे और अपने मन को भगवान शिव जी के चरणों में ही लेकर चलते हैं। हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। गंगा जी की धार, शीश गंगा जी की धार, सोगे चंद्रमा लीलार, सोगे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी की धार, सोगे चंद्रमा लीलार, हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, हमार जोगिया गो, हमार जोगिया, विभूति रमावेला हमार जोगिया, विभूति रमावेला हमार
भूत बढ़िया संग भूत बढ़िया और जोगनी जमात और जोगनी जमात संग भूत बढ़िया और जोगनी जमात और जोगनी जमात और जोगनी जमात हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोड़िया और मैल जड़िया मेला हमार जोगिया मैल जड़िया मेला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया भोती रमला हमार जोगिया भोती रमला हमार जोगिया पहिरे नागरी पोछाला पहिरे नागरी पोछाला हाथ कान पहिरे प्याला हाथ कान पहिरे प्याला पहिरे नागरी पोछाला पहिरे नागरी पोछाला हाथ कान पहिरे प्याला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया